हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम मणिपुर की महाभारत। मैंने आपको पिछले दिनों मणिपुर और राजधानी इम्फाल के अलावा कई जगहों से सीधी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। अब जबकि ज़्यादातर एग्जिट पोल्स में मणिपुर में त्रिशंकु विधानसभा होने का अंदेशा जताया गया है, मणिपुर में खरीद फरोख्त और जिसे हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाने, एक दूसरे को लुभाने और गठबंधन की कवायद तेज हो गई है। आप जानते हैं कल नतीजे सामने आने हैं। पिछली बार भी मणिपुर में किसी को बहुमत नहीं मिला था। हालांकि दावे सबके इस बार बहुमत हासिल करने के हैं। बीजेपी ने 40 सीटें हासिल करने का दावा किया है तो कांग्रेस भी बहुमत पाने का दावा कर रही है। दूसरी ओर किंग मेकर मानी जाने वाली या यह कहें कि छिपा रुस्तम समझी जाने वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी ने भी एग्जिट पोलों को खारिज करते हुए कहा है कि उसे कम से कम 20 सीटों पर जीत का भरोसा है। तो 60 सीटें हैं, 2-4 सीटों के इधर उधर होने से समीकरण बदल जाते हैं। जैसा पिछली बार हमने देखा था, 2017 में कांग्रेस को 28 सीटें मिली थी, बावजूद इसके वो सरकार बनाने से चूक गई थी, जबकि 21 सीटों वाली बीजेपी ने एनपीपी, एनपीएफ और निर्दलीयों के सहयोग से सरकार बना ली थी। तो त्रिशंकु विधानसभा को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक विश्लेषकों को नतीजों के बाद खरीद फरोख्त तेज होने का अंदेशा है और इसके लिए नतीजों के 24 घंटे पहले से ही गतिविधियां बढ़ गई है राजधानी इम्फाल में। मैं जब वहां गया था तो मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने पहले दौर में 38 में से 30 और दूसरे दौर की 22 में से 10 यानी कम से कम 40 सीटें जीतने का भरोसा जताया था। आपको वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद चर्चा करूंगा बाकी कैसे लोग अपने अपने संभावित विजयी उम्मीदवारों को एकजुट रखने की कोशिश कर रही हैं तमाम दल, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ताकि दूसरा कोई उनका शिकार न कर ले। तो देखते रहिए आखिर तक। जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। पहले आपको दिखाता हूं बीरेंद्र सिंह ने क्या कहा था मुख्यमंत्री ने, और उसके बाद विस्तार से मौजूदा हालात की चर्चा करूंगा। This time BJP alone will form the government with absolute majority, two-third majority, and no coalition government will be एग्जिट पोल के नतीजे मणिपुर के लिए बेहद भ्रामक हैं। कुछ में त्रिशंकु विधानसभा का अंदेशा जताया गया है तो कुछ में बीजेपी की सरकार बनते दिखाई जा रही है, बताई जा रही है। हालांकि तमाम दलों ने इनको खारिज कर दिया है। बीजेपी, कांग्रेस और एनपीपी ने भी त्रिशंकु विधानसभा के अनुमान को खारिज करते हुए कहा है कि इस बार बीजेपी का कहना है कि उसे बहुमत मिलेगा, कांग्रेस का कहना है कि उसे बहुमत मिलेगा, जबकि एनपीपी का दावा है कि 20 सीटों के साथ वह किंग मेकर बनकर उभरेगी। और बहुत ही दिलचस्प है, यहाँ चुनाव के पहले ही कांग्रेस ने तमाम उम्मीदवारों से निष्ठा की शपथ दिलाई थी, बीजेपी ने भी कुछ ऐसा ही किया था। अब जानते हैं छोटा सा राज्य है, आयाराम गयाराम की राजनीति होती रहती है। जैसे कि मैंने आपको पिछले विधानसभा चुनाव का हवाला दिया था, आपने सुना मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने डबल इंजन की सरकार और अपने कामकाज के सहारे कम से कम 40 सीटें पाने का दावा किया है, अकेले अपने बूते बहुमत पाने का दावा किया है। दूसरी ओर कांग्रेस भी कोई खतरा मोल लेने के पक्ष में नहीं है। उसने कल तमाम उम्मीदवारों के साथ बैठक की और इसमें एआईसीसी के महासचिव मुकुल वासनिक से टीएस सिंहदेव, विंसेंट पाला, सब उम्मीदवारों के साथ सबने बैठक की। दूसरी ओर बीजेपी खेमे में भारी उत्साह है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष शारदा देवी का कहना है कि हम नतीजों पर कोई शक नहीं करते, नतीजे हमको मालूम है, हम तो उत्सव की तैयारियां मना रहे हैं। हम 40 सीटों का आंकड़ा भी पार कर जाएंगे, 2/3 का आंकड़ा पार कर जाएंगे और पार्टी के केंद्रीय नेता भी जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं।
लेकिन डार्क हॉर्स या छिपा रुस्तम जो जिसे माना जा रहा है मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी को, और उनका दावा है कि हम बेहतर नतीजे लाएंगे और एग्जिट पोलों के तमाम अनुमान झूठे साबित होंगे, हम कम से कम 20 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस के लिए यह करो या मरो की लड़ाई है। पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने के बावजूद वह सरकार नहीं बना पाई थी। उसके पहले 15 साल तक राज्य में उसकी सरकार रही थी। तो कांग्रेस के लिए करो या मरो की लड़ाई है और इसके नतीजे पड़ोसी मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के नतीजों को भी प्रभावित करेंगे। मुकुल वासनिक ने दावा किया कि इस बार हवा कांग्रेस के पक्ष में है और लोगों के जनादेश में कोई घपला धांधली नहीं होनी चाहिए। 5 साल पहले ऐसा ही हुआ था, जब सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद हम सरकार नहीं बना पाए थे। तो ज़्यादातर एग्जिट पोल में, जैसे आपको मैंने बताया, त्रिशंकु विधानसभा चुनाव का अनुमान है। कुछ लोगों ने कहा है कि बीजेपी सरकार में लौट सकती है। कुल 60 सीटें हैं, जादुई आंकड़ा है 31 सीटों का, और इनमें जनता दल यूनाइटेड भी है। कितनी सीटें वो जीतती है। पिछली बार भी किंग मेकर दूसरी पार्टियां बनी थी। एनपीपी के प्रमुख जो प्रदेश प्रमुख हैं जय कुमार सिंह, उन्होंने तो एग्जिट पोल पर ही सवाल खड़ा किया है। उनका कहना था कि इसमें बहुत कम सीटें दिखाई जा रही है, लेकिन 10 मार्च को ये सब खारिज हो जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी इस बार, पिछली बार पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़कर 4 सीटें जीती थी इस बार, और सरकार में शामिल हुई थी। इस बार वह 38 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर उसे 10 सीटें भी मिल जाती है तो वह किंग मेकर की भूमिका में आ जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें हो रही है। अभी तमाम राजनीतिक दलों का सबसे प्रमुख लक्ष्य है अपने उम्मीदवारों को एकजुट रखना, ताकि विपक्षी दल उनको तोड़ नहीं पाए, तोड़ने में नाकाम रहे। और कई केंद्रीय नेता भी पहुंच गए हैं। राजधानी इंफॉल का माहौल काफ़ी सरगर्म है। तो ये तमाम चीज़ें चल रही है। कांग्रेस के एक नेता ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि हमने अपने उम्मीदवारों को एक जगह जुटा लिया है और आपस में विचार विमर्श के बाद उनको सुरक्षित स्थानों पर रखा जाएगा। इसी तरह जनता दल यूनाइटेड के एक नेता ने कहा कि हम तोड़फोड़ की आशंका या खरीद फरोख्त की आशंका से इनकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिर भी हमें अपने उम्मीदवारों पर पूरा भरोसा है, वो दल बदल नहीं करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें चल रही है। कांग्रेस ने इस बार जनता दल, सेक्युलर और वाम दलों के साथ मिलकर मणिपुर प्रोग्रेसिव सेक्युलर अलायंस बनाया था। कांग्रेस 54 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि उसके सहयोगी 6 सीटों पर चुनाव लड़े थे। तो अब तमाम निगाहें हैं कल के क्या होता है, नतीजा कैसा रहता है, वो उस पर तय होगा। एनपीपी खासकर कितनी सीटें जीतती है, एनपीएफ का प्रदर्शन पर्वतीय इलाकों में कैसा रहता है, और पहली बार बड़े पैमाने पर मैदान में उतरी नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड क्या करती है। कई चीज़ों पर निर्भर है, लेकिन जैसा कि त्रिशंकु विधानसभा के आसार जताए गए हैं, इनमें खरीद फरोख्त की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखना यह है कि कौन अपने विधायकों को कितना एकजुट रख पाता है, और क्या इन विधायकों ने निष्ठा की जो शपथ ली थी चुनाव के पहले, उसका पालन करते हैं या नहीं। लाख टके के इन सवालों के जवाब 24 घंटे के भीतर ही मिलने की उम्मीद है। कल फिर आपको विस्तार से बताऊंगा नतीजों के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।